फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 दैट इज़ मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं 95+ सीरीज़। और अगर आप लोग को मेरे नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ मार्केट बाय गवर्नमेंट। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा रिकैप दे दूँ तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, चेंज इन इक्विलिब्रियम, और व्हेन डिमांड एंड सप्लाई changes equally, when demand changes in greater proportion than supply, then change in supply, when change in supply change in greater proportion from change in demand। तो अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा है। होप आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएससी के लिए, बिकॉज इट कैरीज 30 to 40 मार्क्स इन योर आईएससी। तो आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझना है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स बाय गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मार्केट में दो प्राइसेस होते हैं, एक फ्लोर प्राइस और एक सीलिंग प्राइस। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। गवर्नमेंट विल ट्राई टू कंट्रोल द प्राइसेस। गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स एंड द बायर्स। अब जो गवर्नमेंट है उनको प्राइसेस कंट्रोल करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सिर्फ एक जन के हिसाब से तो प्राइस को कंट्रोल कर नहीं सकती, उनको प्रोड्यूसर और बायर दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सामान को सस्ता कर दिया, मतलब सब कमोडिटी का प्राइस गिरा दिया, तो ये तो सिर्फ हम लोग के लिए सुविधाजनक है ना। अब जो वो गुड्स बना रहे हैं तो उन लोग के लिए अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पड़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम पड़ रहा है तो उन लोग को तो लॉस हो रहा है। तो वो तो गवर्नमेंट से नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे हम आपसे अब बात नहीं कर रहे। तो जो गवर्नमेंट है उनको प्रोड्यूसर्स और बायर दोनों को ध्यान रखते हुए देख के चलना पड़ता है। तो दिस इज़ वाई गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट इन 2 वेज। 2 वेज से गवर्नमेंट करता है ये सब चीज़। और मैंने आपको लोग को शुरू में ही बता दिया, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस। तो इनडायरेक्टली सीलिंग प्राइस, प्राइस सीलिंग एक ही है, तो सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस आर द 2 वेज बाय विच गवर्नमेंट मेंटेन्स क्या मेंटेन करता है, प्राइस मेंटेन करता है। कहाँ मेंटेन करता है, मार्केट में मेंटेन करता है। इट इज़ द प्राइस सीलिंग, इट इज़ द मैक्सिमम लीगल प्राइस दैट supplier can charge for a particular goods and services. This price is generally set below the equilibrium price. अब प्राइस सीलिंग क्या होता है, सीलिंग क्या होता है, सबसे पहला बात आप ये बताइए। सीलिंग सुनते ही हम लोग के दिमाग में क्या आइडिया आता है, छत। तो ये चीज़ आप लोग के माथा में आना चाहिए कि सीलिंग मतलब छत, छत मतलब ऊपर। तो ऊपर क्या होता है, मैक्सिमम, नीचे क्या होता है, मिनिमम। तो ऊपर यानी मैक्सिमम। तो ये क्या होता है, एक सीलिंग प्राइस क्या होता है, ये एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट है जो एक सप्लायर चार्ज कर सकता है अपने कंज्यूमर से कि आप इससे मतलब इससे ज़्यादा, मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ, आप लोग बायर हैं, एक जन प्रोड्यूसर है आप लोग में से, और अच्छा नहीं, ऐसे समझ लीजिए, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप सुन रहे हैं, जो आप प्रोड्यूसर हैं, और जो बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग हम लोग के बायर हैं। ओके, तो अब देखिए, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप प्रोड्यूसर है, आपने एक चीज़ प्रोड्यूस किया और उसका दाम रख दिया 50 रुपये मान लीजिए। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, 50 रुपये चलेगा, लेकिन 50 रुपये में आपको बाद में आप देख रहे कि मेरे को पोसा नहीं रहा, और तो आपने क्या किया, आपने 60-70 कर दिया, और लेकिन आपका जो कंपटीटर है उसने 50 रुपये ही रखा। तो ये जो 60-70 रुपये है, 70 रुपये आप लास्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे करेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, आप 80-90 चार्ज नहीं कर सकते इस कमोडिटी के लिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 80 जो रुपये है वो आपका क्या है, वो आपका मैक्सिमम लिमिट है कि आप बाकी लोगों से 80 रुपये से ज़्यादा ले नहीं सकते उस कमोडिटी के लिए। तो यही हो गया हम लोग का प्राइस सीलिंग या सीलिंग प्राइस। और ये जो प्राइस है ये जनरली हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाता है। तो सीलिंग प्राइस क्या होता है, सीलिंग मतलब छत,
छत मतलब मैक्सिमम, छत मतलब ऊपर, ऊपर मतलब मैक्सिमम। तो जो भी सप्लायर होता है वो कितना मैक्सिमम प्राइस ले सकता है अपने बायर से, वही हो गया सीलिंग प्राइस। और ये सीलिंग प्राइस कहाँ पे हमेशा सेट होता है? इक्विलिब्रियम के नीचे सेट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? सीलिंग मतलब छत, छत मतलब ऊपर, ऊपर मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम लोग का क्या जा रहा है? आप लोग को डेफिनेशन के साथ मिल गया। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सीलिंग है तो इसका मतलब हम लोग को इसका ऑपोजिट में जाना है, इक्विलिब्रियम के ऑपोजिट में जाना है। मतलब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट करेंगे, ऑपोजिट में जाएंगे। देखिए इधर आपको मेरा ये दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, डायग्राम देखिए। प्राइस वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी हॉरिजेंटली मेजर कर रहे हैं, डी डैश हम लोग का डिमांड कर्व है, एस डैश हम लोग का सप्लाई कर्व है, ई हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और P1 हम लोग का है ये क्या बोलते हैं प्राइस सीलिंग, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा? इसमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। Price is measured on vertical axis and quantity on horizontal axis. GD dash is the demand curve and SS dash is the supply curve. Intersecting at equilibrium point E where price is OP and quantity is OQ. The maximum price fixed by the government is OP which is below the equilibrium price and is known as प्राइस सीलिंग। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट रख दिया, और वो मैक्सिमम प्राइस लिमिट क्या है? OP1 है, जो हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किए हैं, और उसी को हम लोग प्राइस सीलिंग कहते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने प्राइस नीचे कर दिया, उसके कारण क्या हो रहा है इकोनॉमी में कि हम लोग ने एक्सेस डिमांड फेस किया। अब एक्सेस डिमांड होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो हम लोग का एक्सेस डिमांड ए बी से बढ़ रहा है, इसको गवर्नमेंट ये जो गैप है इसको रिकवर करने के लिए, फिल करने के लिए क्या करेगा? द कमोडिटीज विल बी सप्लाइड टू दोज पर्सन ऑन द, 3 वेज होते हैं। गवर्नमेंट इसको 3 वेज से इस गैप को भर सकता है, और वो 3 वेज क्या होता है? द कमोडिटीज विल बी सप्लाइड टू दोज पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, मतलब हम लोग के पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो हम लोग के पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स सब बात है, अगर मेरे पास सप्लाई है 50 यूनिट का और मेरे पास डिमांड है 70 यूनिट का, तो बाकी के 20 लोगों को वो मिलेगा नहीं, वो कमोडिटी मिलेगा नहीं। तो जो लोग पहले आएगा वो सामान खरीदने के लिए, उन लोग को मिल जाएगा, जो लोग बाद में आएगा उन लोग को नहीं मिलेगा। या फिर द commodities can be supplied even according to the seller's preference. This means that the person will get the commodity at first if the sellers prefers. तो अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे प्रेफरेंस का बात आ गया। अब जो दुकानदार है वो मेरा चाचा लगा, ठीक है ना, तो मेरे से पहले में भी कोई और गया, लेकिन वो जो मेरा चाचा है वो बोला कि देखिए भाई मेरी भांजी आने वाली है, तो मैं तो आपको दूंगा नहीं, मैं तो अपने घर में बेचूंगा ये सामान, क्योंकि वो लोग मेरा पहला प्रायोरिटी है, मेरा पहला प्रेफरेंस है, तो आपको मैं ये सामान नहीं बेच रहा, ये सामान मैं उसको बेचूंगा, तो सॉरी आपको ये सामान नहीं मिलेगा। तो बड़ा गद्दारी हो गया उस इंसान के साथ। लेकिन क्या करे, ये गवर्नमेंट ने तो 3 वेज निकाले हैं ये डिमांड को करने के लिए, मतलब ये एक्सेस डिमांड को भरने के लिए। या तो पहले आओ तो पहले मिल जाएगा, और पहले आओ तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेफरेंस है भाई। तो नहीं मिला इस बेचारे को, तो ये उदास हो गया, रोने लगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और तीसरा क्या है? द गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रैशनिंग बाय ओपनिंग राशन स्टोर विच विल सर्व लिमिटेड क्वांटिटी ओनली। या तो गवर्नमेंट अब क्या करेगा? राशन स्टोर खोल लेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रेफरेंस चलता रहा तो बाकी लोग को तो मिलेगा नहीं, खाली वो अपना जान पहचान या प्रायोरिटी वालों को देता रहेगा, बाकी लोग रोते रहेंगे। तो गवर्नमेंट से देखा नहीं गया, गवर्नमेंट बोला कि ये होगा नहीं, अब तो ये तुम लोग तो गलत काम कर रहे हो, बाकी लोग को भी तो देखना मेरा जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट बोला कि मैं राशन स्टोर खोलूँगा, तो वो राशन स्टोर खुला और वहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी बेचने लग गया, कम दाम में नहीं, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी बेचने लग गया। If the government does not regulate such situation, then the problem of black marketing may also arise. Black marketing means selling commodities at higher price. और अगर गवर्नमेंट ये तीन रेगुलेशन नहीं निकालेगा तो इकोनॉमी में क्या होने लगेगा?
ब्लैक मार्केटिंग, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है, वो लोग जाकर के क्या करेगा, सामान ले लेगा और ज़रूरतमंद को ज़्यादा पैसे में बेचेगा। ये हो गया हम लोग का ब्लैक मार्केटिंग। अब फ्लोट प्राइस। तो फ्लोट प्राइस क्या होता है? फ्लोर मतलब नीचे, नीचे मतलब मिनिमम। तो मिनिमम प्राइस, तो जो मिनिमम प्राइस है उसी को हम लोग फ्लोट प्राइस कहते हैं। अब ये मिनिमम है तो क्या कि एक सेलर अपने सेलर कैन सेल ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, मतलब इससे नीचे तो अब प्रोड्यूसर भी बोल रहे कि गवर्नमेंट को कि भाई अगर आप इससे नीचे करेंगे तो हमारा तो लॉस पे लॉस होता जाएगा, तो हम लोग सामान बनाए क्यों। तो गवर्नमेंट बोला नहीं भाई नहीं, चिंता मत कर, तेरे साथ इतना बदसलूकी वाला काम नहीं करेंगे, तेरे को एक मिनिमम प्राइस दे सकते हैं, इससे नीचे अगर कोई कंज्यूमर तेरे को बोले बार्गेनिंग करे तो तू बोलना भाई तू चला जा, ये सामान तेरे को लेने का ज़रूरत नहीं है। तो फ्लोट प्राइस क्या हुआ? फ्लोट प्राइस हम लोग का मिनिमम प्राइस है जिसमें सेलर अपना कोई भी क्वांटिटी बेच सकता है। मान लीजिए कि कोई एक कॉमोडिटी का दाम 50 रुपये है और गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम इसको 40 से नीचे और बेच ही नहीं सकते, ये तो ना तुमको पोसाएगा, ये बात तो तुमको मेरे से अच्छा समझ में आ रहा है और ना मैं चाहता हूँ कि तेरे को इससे लॉस हो। तो अगर एक आदमी आके बोला कि भाई मैं तो इसका 30 रुपये ही दूंगा, मेरे से 40 रुपये नहीं हो रहा, तो प्रोड्यूसर ये बात बोल सकता है कि भाई अब तू चला जा, क्योंकि ये 40 रुपये से कम नीचे बिक ही नहीं सकता, ये तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये 40 रुपये से कम नीचे बिकेगा ही नहीं। तो ये क्या है? फ्लोट प्राइस, ये उस कॉमोडिटी का मिनिमम प्राइस लिमिट है जो एक सेलर अपने कंज्यूमर को बेच सकता है, और ये प्राइस हमेशा हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करेंगे। जैसे सीलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट करते थे, फ्लोर प्राइस हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइस वर्टिकली मेजर हो रहा है, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टली मेजर हो रहा है, डी डैश हम लोग का डिमांड कर्व है, एस डैश हम लोग का सप्लाई कर्व है, ई हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओपी हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो इधर हम लोग देख रहे हैं जब प्राइस हम लोग का P1 है तो हम लोग का ए बी से जो इकोनॉमी है वो एक्सेस सप्लाई, तो ए बी से हम लोग का जो इकोनॉमी है एक्सेस सप्लाई सफ़र कर रहा है। अब एक्सेस सप्लाई हो गया, डिमांड कम है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? प्राइस को तो गिराना पड़ेगा, वरना क्या सप्लाई होता रहेगा, इंसान खाएगा नहीं। मतलब कोई भी चीज़ का सप्लाई हो रहा है लेकिन इंसान ले नहीं रहा है उस चीज़ का, तो प्राइस गिरा दो, इंसान लेने लगेगा। तो क्या हो रहा है? OP1 इज द प्राइस विच इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इज नोन एज द फ्लोर प्राइस। एट दिस प्राइस द सप्लायर फेस एन एक्सेस सप्लाई बाय AB. Hence the government take away the excess quantity from the supplier and keep it as buffer stock. Buffer stock means the quantity of goods stored by the government to cope up with the future shortages. अब क्या हो रहा है ना कि इसमें, तो अब क्या हो रहा है ना इसमें कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि अब देखो भाई मैं तो प्राइस गिराने से रहा, अब मैं प्राइस गिरा ही दूंगा, तो बार बार ये गिराना उठाना क्या हो रहा है? तो प्राइस इसी में रहेगा, P1 में ही रहेगा। अब भले इकोनॉमी एक्सेस सप्लाई क्यों ना सफ़र करे, एक्सेस सप्लाई होगा तो मैं सारा सप्लाई जितना भी एक्सेस हो रहा है, जितना डिमांड हो रहा है उतना तो फुलफिल हो ही जा रहा है, और जितना भी एक्सेस सप्लाई हो रहा है वो मैं अपने पास रखूँगा, और अगर इन फ्यूचर किसी भी चीज़ का शॉर्टेज हुआ तो मैं वो सामान निकाल करके दे दूँगा। ठीक है, तो वो जो स्टॉक रख ले रहा है, मतलब वो जो एक्सेस सप्लाई अपने पास रख ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। तो ये बफर स्टॉक क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस सप्लाई अपने पास रख ले रहा है स्टोर करके, और जब फ्यूचर में कोई भी शॉर्टेज आता है तो वो उस सप्लाई को निकाल करके मार्केट में छोड़ देता है, ताकि वो सप्लाई के साथ कोप अप हो सके, डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो यही होता है हम लोग का फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस, बफर स्टॉक, ब्लैक मार्केटिंग, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हम लोग का मार्केट चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग 50% मार्केट चैप्टर, 50 to 60% मार्केट चैप्टर कवर कर लिए। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 and 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को इसका बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में देखिए आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12, वैसे करके सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इसका इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास करना है तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिए और आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग को इस चैप्टर या कोई भी चैप्टर जेईई, नीट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी का भी अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जानना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानना है, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में जा कर के देखिए और अगर वीडियोस देखिए। और अगर आप लोग को नहीं मिला तो कथा मंथन 2.0 में जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11 जेईई नीट एमसीक्यूज करके, तो आप लोग को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। और ये वाले चैनल मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और एंड स्क्रीन में भी आप लोग को मिल जाएगा काफ़ी सारा वीडियोस का लिंक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन। और अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.